वेलकम, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और मैं डालचन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से डे बाय डे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और आज हम सीख रहे हैं मेंटल हेल्थ में अपने अपनी नींद को लेकर के कैसे हम अपनी नींद को सही करके अपनी नींद को अच्छा लेकर के हम कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से कर सकते हैं ना। मोस्टली इस चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ओले 11 बजे सो जाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बजे सो जाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मोस्टली नींद का कितना बड़ा रोल हमारी लाइफ में है, ये हमें जानने को मिल रहा है और ये हमें सीखने को भी मिल रहा है। राइट, लेकिन नींद का जो इंसानी शरीर जो है अपने मतलब इंसानी शरीर के जीवन में या इंसान के जीवन में जो नींद का केवल रोल है, वो 1/3 पार्ट ही मतलब वो सो पाता है ना। जैसे 24 घंटे हुए तो 8 घंटे वो सोने में अपने लगा देता है। लेकिन मोस्टली नींद शरीर को चाहिए कितनी, एकदम शानदार और एक आसान जिससे हम अपनी लाइफ को यानी अपनी सेहत को भी हम अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे कि हमें हर एक इंसान को 6 घंटे नींद एकदम पर्याप्त होती है। यानी कि एक अच्छी नींद लेकर लेनी चाहता है तो वो 6 घंटे में अपने आप को मतलब कहना चाहिए कि वो रिस्टार्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फोन में, जैसे किसी तरह से हम फोन चलाते हैं या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम चलाते हैं, जब वो प्रॉब्लम करती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रीस्टार्ट करते हैं। राइट, वैसे ही बॉडी में भी कोई किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब हम सो जाते हैं बोले थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ, तो आराम करने के बाद क्या होता है, हम फिर से ऐसा लगता है कि हाँ फिर से हम रिफ्रेश हो गए। वैसे ही हम सोने के बाद जब उठते हैं सुबह को या दिन में भी कभी सोते हैं तो हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। और वास्तव में ये नींद बहुत जरूरी है शरीर के लिए, और ये 6 घंटे ही पर्याप्त होती है, क्योंकि नींद में और लगता है कि शरीर आराम करता है, ऐसा शरीर को रिलैक्स मिला है, नहीं। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है ना। शरीर का हर एक पार्ट नींद में भी काम करता रहता है। अच्छा, जब सो जाते हैं क्या हार्ट अपना काम बंद कर देता है? नहीं ना। या लंग्स अपना काम बंद कर देते हैं? या जो भी हमारा डाइजेशन स्टोमच है, जो भी पैनक्रियाज या जो भी हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, क्या वो अपना काम करना बंद कर देते हैं? नहीं ना। अगर वो बंद कर दें तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए बॉडी कभी भी कोई भी पार्ट्स होता नहीं है, आराम नहीं करता है, वो रेगुलरली अपना वर्क करते रहते हैं। बस हम उससे क्या होता है, अपनी जो मेंटल हेल्थ है, यानी कि जो अपना जो अपने विचारों की वजह से जिस चीज को हम रिफ्रेश करते हैं, वही उस समय रेस्ट कर रहा होता है। और हमारा ना अवचेतन मन उस समय सोता है ना। और न ही हमारे शरीर में कोई ऐसा मतलब कोई नए विचार उस समय नहीं जा रहे होते। बस ये डिपेंड करता है जिसकी वजह से हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। क्योंकि जब इंसान सोया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्या है कि हम इस समय हम देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ मेंटली तो यहाँ हैं लेकिन फिजिकली वो कहीं और, मतलब फिजिकली यहाँ है तो मेंटली कहीं और है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें ऐसे आम जीवन में भी होती हैं। ऐसे घर में कोई आवाज हमें नॉक करता है या बोलता है, तो हम कभी कभी उसको नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। लगता है कि कोई बोल रहा है, और कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। हम नहीं करते क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो हमारा हाँ मतलब जो सोचने का नजरिया है, वो हमारा कहीं और कनेक्ट हुआ हुआ होता है, और हम फिजिकली वहां होते हैं। तो दूसरा पर्सन क्या बोलता है, अरे क्या आपको सुनाई नहीं दिया क्या, है ना। बोलते नहीं ऐसा? बोले हाँ सुना तो, लेकिन क्या कहा आपने, मैंने ये नहीं सुना। तो ये क्या होता है कि हम वो फिजिकली होते हैं बट वहाँ मेंटली नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने नींद को पूरा करके हम अपने आप को फिर से रिफ्रेश हम कर लेते हैं, यानी रिस्टार्ट हम कर लेते हैं, जिससे हमारे जो मतलब विचार हैं और ज्यादा स्ट्रोंग, और जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं उनको भी एक रिफ्रेश फील होता है। बेशक वो उस समय भी काम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोए हुए नहीं है, जागे हुए हैं, तो उस समय हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो कुछ और ज्यादा एक्टिविटी के साथ काम करते हैं। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तो वो अपने जो उनकी रियल एक्टिविटी है, जो उनका मतलब स्पीड है, वो उसके हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमें नींद से उपचारात्मक प्रक्रिया ज्यादा काम करती है। जो हम सोए हुए होते हैं, जो उपचारात्मक जो हमारे अंदर बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर काम कर रहे होते हैं, है ना। अपने हिसाब से वो हमारे अंदर जो भी उपचार या जो भी चीज हम खाने पीने से जिस तरह के भी हमारे अंदर पोषण जाता है, फिर उसको अपने हिसाब से रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे बोलते हैं कि सोने के बाद मतलब कुछ खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहिए, यानी कि हमें आराम करना चाहिए, लेटना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस समय हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो उपचारात्मक कार्य सही से कर पाए, जिसकी वजह से हम उसको खाए हुए भोजन को या जो भी चीज हम खाया उसको सही से मतलब उसको डाइजेस्ट हम कर पाए। इसीलिए जरूरी होता है।
क्योंकि चेतन मन जब हम सोए हुए होते हैं तो चेतन मन हमारा कभी भी व्यवधान पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से अवचेतन मन ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है। और इसीलिए बोला जाता है कि सुबह को उठने के बाद और शाम को सोने से पहले जरूर कुछ ऐसा सोच करके सोइएगा, कुछ ऐसे विचार रख करके सोइएगा, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे आम समाज के लिए हो, या किसी अपने घर के फैमिली मेंबर्स, या अपनी लाइफ से जुड़ी हुई उन चीजों के लिए जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो तब हमें सोना चाहिए, क्योंकि उस समय अवचेतन मन एकदम फ्री माइंड के साथ एकदम काम करता है, और जो हम चाहते हैं शिद्दत के साथ उसे दिलाने में हमारी मदद करता है। इसीलिए हमेशा कुछ ऐसी पुस्तक, कुछ ऐसे अफर्मेशंस, कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो हमें जरूर सुन करके रात को सोने से 15 मिनट पहले जरूर हमें ऐसे कुछ एक्टिविटी करके हमें सोना चाहिए, जिससे हमारा अवचेतन मन उसी तरह की एक्टिविटी रात को करता रहे। राइट। तो नींद में क्योंकि उस समय एक ही फायदा होता है, क्योंकि चेतन मन कभी भी व्यवधान पैदा नहीं करता, क्योंकि वो हमें सही डिसीजन की तरफ लेकर के जाने में हमारी हेल्प नहीं करता। और देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे हर एक चीज को काम करने से पहले दो तरह के बातें आती हैं, करूं या ना करूं, है ना। इसको करूं ना करूं, सही है या गलत है, ये दोनों तरह के निर्णय लेने में हमारी दोनों तरह के व्यवधान हमारा चेतन मन पैदा करता है। लेकिन इससे जो आगे निकल जाता है, तो वैसे ही अवचेतन मन को उसी तरह की प्रक्रिया या उसी तरह के विचार, उसी तरह के थॉट, उसी तरह के रास्ते वो हमें दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि नींद जो है, नींद एक प्रार्थना का प्रकार है। जिस तरह के हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज को प्रे करते हैं, गॉड के सामने सुबह उठते हैं, पूजा पाठ या जो भी मंदिर मस्जिद हम जाते हैं, तो उसी तरीके से नींद भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मोस्टली नाइट में हमें 6 से 7 घंटे हमें जरूर अपनी बॉडी को मतलब अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हमें देना चाहिए। शरीर तो हमारा नहीं सोता है, बस एक ही आराम अवस्था में चले जाता है, लेकिन क्योंकि शरीर के हर एक पार्ट उस समय काम कर रहे होते हैं, और मोस्टली लगता है कि अब मुझे आराम की जरूरत है ना। मुझे आराम की जरूरत है, शरीर को आराम की जरूरत नहीं है। तो नींद की कमी से बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगती हैं हमारे जीवन में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वो चिड़चिड़े से रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, है ना, निराशावादी हो जाते हैं, हर चीज में निगेटिव बातें वो देखने लगते हैं, चाहे कितना ही सामने पॉजिटिव कुछ हो रहा हो उसमें भी वो निगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो उनकी वजह नहीं है, वो उनकी नींद पूरी ना होने की वजह है, कि वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे, और अवचेतन मन और चेतन मन दोनों को वो रिलैक्स फील नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब चेतन मन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, तभी हम सही विचार अपने अवचेतन मन को दे पाते हैं। क्योंकि 6 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट हो जाता है, यानी कि ये रेगुलर जब इस तरह से चलता रहता है, तो गंभीर समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है ना। और फिर लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आती है तो उसको नींद को पूरा करने के लिए वो मेडिसिन वगैरह, यानी कि नींद की कुछ टेबलेट्स वगैरह वो लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो भी एक लाइफ का फिर पार्ट बन जाता है, क्योंकि उस चीज को उसको आदत पड़ जाती है। क्योंकि खुशी लाने के लिए पर्याप्त नींद की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पूरी नींद नहीं होगी, कभी देखना आप जैसे बहुत ज्यादा आप थके हुए फील कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो कैसा फील करते हैं, चेहरा ही बता देता है कि आप रात को सही से सोए नहीं हो, या सही से सुबह में डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो। क्योंकि नींद अगर कंप्लीट नहीं है, तो डाइजेशन सिस्टम भी हमारा, यानी कि बॉडी का जो मेन पार्ट है, वो भी कंप्लीटली सुबह को काम नहीं कर पाता है कि नहीं ऐसा। जब हम सही से सोते हैं, तो हमारा दिन भी सुबह को उतना ही शानदार जाता है। क्योंकि कहते हैं कि दिन की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, हमारे डाइजेशन से होती है। यानी कि जितने अच्छे से हम सही से हम सोते हैं, उतने अच्छे सुबह को फ्रेश हो पाते हैं। और जब हम फ्रेश हो पाते हैं, तो एक अलग सी चेहरे पे एक ऊर्जा आपको दिखेगी, अलग सी एक चमक आपको दिखेगी। और कहते हैं कि जब नींद पूरी नहीं होती है, तो सोचने में, अपनी याददाश्त या दृष्टि भ्रम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, केवल नींद पूरी ना होने की वजह से, है ना। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है, तो सोचने का नजरिया भी अलग होता है। ऐसे हम किसी से बात करते हैं, अरे यार मेरे को परेशान मत कर, मैं परेशान हूँ, क्यों? क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं कर पाए वो लोग। क्योंकि 2 लाख लोग कम सोने की वजह से दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग जैसे बाइक राइडिंग करते हैं, या मतलब किसी तरह के भी वो ट्रैवल करते हैं, तो उनको देखा होगा आपने, उनको नींद आ जाती है ना। तो वो इस तरह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी इसकी वजह से हो रही हैं। लेकिन इस चीज से बाहर निकलने के लिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अपने लिए, कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी गतिविधि जो डेली रूटीन है उसको हम चेंज करें। क्योंकि नींद भी मैंने देखा मोस्टली कि नींद भी उसी हिसाब से हमारी बॉडी में आती है, जिस तरीके से हम सुबह से उठ करके रात के सोने तक हम जिस तरह का भी अपनी बॉडी को हम इनटेक कराते हैं, यानी कि जो भी खाने पीने के आइटम्स हम अपनी बॉडी को देते हैं, उसी हिसाब से हमारी नींद भी आती है ना। जैसे बताया जाता है 3 तरह के भोजन होते हैं, और उसमें हर एक तरह से, मतलब जिस तरीके से भी हम भोजन देते हैं, उसी हिसाब से हमारी नींद भी आती है। तो नींद पूरी होने पर
सही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि अगर नींद सही से पूरी होती है तो हम निर्णय भी लेने में कामयाब होते हैं। कभी कभी हम सही निर्णय लेने वाले होते हैं, अगर नींद पूरी नहीं होती है, यानी कि हम अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं, तो उस समय हम फैमिली में भी सही से डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। किसी बात को लेकर के आप कभी फील किया होगा आपने कि कभी उसी बात को लेकर के मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाता हूँ, और जब कभी उसी बात को लेकर के मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। राइट। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी नींद से रिलेटेड, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन हमें सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि हम रात को सही से नींद भी नहीं ले पाए। अब इतना भी नहीं है कि मतलब हम 10-10 बजे तक सोए तभी नींद पूरी होगी। कभी सोचो कि आज से ही हम सुबह को बहुत लेट उठने वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 6 घंटे की नींद हमारी कंप्लीट होती है, बिल्कुल डीप स्लीप, है ना। जब हम ये कर पाते हैं तो ये सब होने लगता है, क्योंकि अवचेतन मन सब कुछ समझता है, सब कुछ काम करता है, रेगुलर वर्क करता रहता है 24/7, मतलब होल लाइफ हमारी चेतन मन के डिसीजन, मतलब उसके विचारों से ही चलती है, क्योंकि चेतन मन तो ओनली ऑन 5 to 10% हमारी लाइफ में उसका वर्क होता है, बाकी 90 to 95% वर्क हमारा चेतन मन का होता है। तो उस चीज को रिलैक्स फील कराने के लिए भी हमें अपनी नींद को कंप्लीट कराना चाहिए। अवचेतन मन हमें समय समय पर चेतावनी भी देता रहता है कि हम कौन सा काम मतलब सही दिशा में कर रहे हैं, कौन सा काम हम गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। वो डिपेंड कर पाता है हमारी विल पावर पे कि हाँ वास्तव में हम इसको सही कर रहे हैं, या हम सही डिसीजन इस समय लेने के मतलब प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं, या हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि हर एक काम के दो पहलू होते हैं ना, एक सकारात्मक की तरफ लेकर के जाता है, एक नकारात्मक की तरफ। और वो भी डिसाइड तभी कर पाते हैं जब हम सही से अपने सोने से पहले हम सही डिसीजन अपने माइंड को दे पाते हैं। सही वाइब्रेशन, सही कनेक्टिविटी जब हम दे पाते हैं, तभी हम सही दिशा में जा पाते हैं। राइट। और लाइफ में कहते हैं कि अफर्मेशंस और कुछ अच्छी चीजें, जो भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, जो भी सफल लोगों ने किया है, उन्होंने यही किया है कि सुबह को मॉर्निंग में कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, और सोने से पहले वो जरूर कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करते हैं, 15 मिनट के लिए अपने आप को समय देते हैं। क्योंकि आज की बिजी लाइफ में लोग अपने आप को समय देना ही भूल गए हैं, है ना। अपनों को समय देने की तो बात की बात है, वो अपने आप को ही समय नहीं दे पाते, है ना। देखा होगा छोटे छोटे कामों को लेकर के आपके आम जीवन में भी लोग मिलते होंगे, बोलते होंगे किसी काम को, जैसे आप किसी को इंस्पायर्ड करते होंगे तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ना। अपने लिए टाइम नहीं है, तो दूसरों के लिए क्या टाइम निकाल सकते हैं। राइट। तो अपने लिए समय निकालिएगा हमेशा, और अपने आप पर काम कीजिएगा, क्योंकि जब हम सही होंगे तभी हम आगे हम सही दिशा दिखा सकते हैं, सही मार्गदर्शन हम किसी को दे सकते हैं। और क्योंकि और इसका शुरुआत शुरू होती है, अपने शरीर को नींद अच्छी देनी हो या सही विचार पैदा करने हो, वो सब हमारे भोजन पर डिपेंड करता है, किस तरह का भोजन हम अपनी बॉडी को इनटेक करा रहे होते हैं। उसके हिसाब से हमारे दिन की गतिविधि, रात को नींद, और सब कुछ बॉडी के अंदर का जो इंटरनल उपचारात्मक तंत्र है वो भी हमारा सही से काम कर रहा होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।